56 डिग्री इंटू सेक 34 डिग्री, और ये दिया गया है। बच्चों जब भी अपने पास सारणी का मान नहीं हो, सारणी के मान के अलावा अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका कोई ना कोई पूरक कोण होगा। तो बच्चों यहाँ पर 81 का पूरक 9 होता है, तो ये साइन 81 है, अपने पास हो जाएगा cos 9 डिग्री। यहाँ पर कोसेक है, ये हो जाएगा अपने पास सेक 9 डिग्री। बच्चों यहाँ पर अपने पास 34 का पूरक 56 होता है, तो सेक का पूरक अपने पास कोसेक होता है, और ये अपने पास हो जाएगा 56 डिग्री। और बच्चों यहाँ पर 65 है, इस 65 का पूरक अपने पास क्या होता है, सेक है, कोसेक का अपने पास ये सेक हो जाएगा, और 65 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऊपर अपन देखें तो cos 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री, तो ऊपर हो जाएगा अपने पास 2 cos 9 डिग्री इंटू अपने पास सेक 9 डिग्री प्लस सेक 9 डिग्री 2 सेक 9 डिग्री, और अपॉन अपने पास यहाँ पे आएगा साइन 56 इंटू कोसेक 56, पहला और आखिरी। आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, सेकंड का 1 के बराबर, थर्ड का 1 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास ये फर्स्ट और आखिरी अपने पास है, ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बच्चों फर्स्ट और सेकंड है, इसका मान भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कोस सेकंड और उधर से सेकंड का मल्टीपल भी 1 के बराबर हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा अपने पास 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अपने पास ये तो हो जाएगा 4, और इन दोनों का मल्टीपल 1 के बराबर अपॉन 2, 4 में 2 का डिवाइडेशन, तो 2 रिजल्ट आएगा। 2 अपने पास कौन सा ऑप्शन अपने पास, सी ऑप्शंस। क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, सी ऑप्शंस। वापस देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर अपने पास 2 ये आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे अपने पास 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में 2 का डिवाइडेशन करें तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 2। राइट, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद में आप लोगों को सीडी फॉर्मूले याद रखने हैं, इनका यूज होगा साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डिवाइड 2 कोस सी माइनस डिवाइड 2, और साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डिवाइड 2 साइन सी माइनस डिवाइड 2, और कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डिवाइड 2 कोस सी माइनस डिवाइड 2, और कोस सी माइनस कोस डी 2 माइनस में 2 साइन सी प्लस डिवाइड 2 साइन सी माइनस डिवाइड 2। इनके ऊपर भी एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो बच्चों, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, और इसमें ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। SSC में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको मैं बोल दूं साइन सी और इसको साइन डी बोल दूं, तो बच्चों यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डिवाइड 2, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएं तो 6 में 2 का डिवाइडेशन, तो 3 थीटा हो जाएगा। 2 साइन सी प्लस डिवाइड 2 इंटू कोस सी माइनस डिवाइड 2, ये बच्चों अपने पास हो जाएगा कोस सी माइनस डिवाइड 2, 4 में से अपन यहाँ पर अपने पास 2 गया तो 2, तो ये थीटा आ जाएगा, अपॉन कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डिवाइड 2 2 कोस सी प्लस डिवाइड 2, तो बच्चों यहाँ पर अपने पास आ जाएगा ये 3 थीटा, और कोस सी माइनस डिवाइड 2 यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन बटे कोस अपने पास 10 होता है, ये अपने पास हो जाएगा tan 3 थीटा इक्वल टू ए ऑप्शंस। क्या रिजल्ट आ जाएगा अपना, ए रिजल्ट्स निकाल पाओगे आप लोग। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखें अपन। तो साइन अपने पास 73 डिग्री प्लस कोस 137 डिग्री। अब बच्चों थोड़ा सा इसको अपन चेंज करें तो ये अपने पास हो जाएगा कॉस 180, 90 में तोड़ लेते हैं इसको, यहाँ पर अपने पास हो जाएगा कॉस 90 प्लस 47।
बच्चों ये सेकंड कोऑर्डिनेट पे नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, और अपने पास कोस की जगह साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस ये अपने पास हो जाएगा साइन 47 डिग्री, माइनस साइन 47 डिग्री अपने पास ऐसा कैसा, और यहाँ पर अपने पास ये साइन 73 डिग्री है। अब इसमें सी डी फॉर्मूला लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 तो बच्चों यहाँ पर अपने पास ये तो आएगा 2 cos, ये अपने पास हो गया 80 और 20, 120 में 2 का भाग लगाएं तो 60 डिग्री हो जाएगा, और इनटू अपने पास ये साइन हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर अपने पास इस 73 में से अपन 50 घटाते तो अपने पास 73 में से 50 घटा देते अपन तो अपने पास 23 आता, और लेकिन यहाँ पर 23 प्लस 3 और बढ़ा दें इधर तो 26, 26 में 2 का भाग लगाएं तो 13, क्या बच जाएगा अपने पास, ये साइन अपने पास 13 आ जाएगा। कोस 60 आधा होता है, आधे को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपना रिजल्ट आएगा साइन 13 डिग्री। ऐसा कोई ना कोई ऑप्शंस होगा, साइन 13 डिग्री कौन सा ऑप्शंस हो जाएगा, ए ऑप्शंस। क्या रिजल्ट निकाल पाओगे आप लोग, ए रिजल्ट्स साइन 13 डिग्री अपन इस क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। सी डी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात करें तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस में अपन को ये बोला गया है कि ए एंड बी बोथ बीइंग एक्यूट एंगल्स, ये अपने पास न्यून कोण है, और जब न्यून कोण है तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है, कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2 है, तो वैल्यू ऑफ द आर ए और बी की अल्फा और बीटा का अपन को मान निकालना है कि अल्फा और बीटा क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर अपन देखें तो सारणी में साइन का मान 1, तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, 1 तो तब होता है जब वो 90 डिग्री होता है, और बच्चों कोस में आधा मान होता है, वो होता है 60 डिग्री पे, कोस 1/2 60 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पर एंगल अल्फा माइनस बीटा है, तो अपन बोलेंगे कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एक इक्वेशन प्लस हो के आए, एक इक्वेशन माइनस हो के आए, पहले का मान निकालते हैं तो जोड़ के अदा करते हैं, दूसरे का मान निकालते हैं तो घटा के अदा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे अपन 150 और 150 का आधा करेंगे तो अल्फा का मान 75 डिग्री आएगा, और दूसरे का मान निकालना हो तो घटा के आधा करते हैं, 90 में से 60 घटाते 30, और 30 का आधा कितना होता है 15, तो अपने पास बीटा का मान कितना आ जाएगा 15, 75 15 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए रिजल्ट्स। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग इस प्रकार दे पाओगे। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो आगे बढ़ो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, 3 cos स्क्वायर ए प्लस 7 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 4 है। तो दोस्तों आप लोग जानते हो ये 7 साइन स्क्वायर ए है, इसको मैं 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 साइन स्क्वायर ए बोल सकता हूँ, इक्वल टू अपने पास कितना 4 है, और प्लस 3 cos स्क्वायर ए, इसमें 3 कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान 1 हो जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, तो 3 + 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से साइन ए इक्वल टू 1/4 का रूट तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन 1/2 30 डिग्री का मान होता है, और आप लोगों से किसका मान पूछा है, ए का मान, कोट ए का मान, किसका मान पूछा है बच्चों, कोट ए का मान। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू अपन निकालें तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी जी 0 1/2 30 डिग्री पे होता है, ये 30 डिग्री,
और इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा अपने पास कोट ऐसा कैसा, और ये 30 डिग्री, कोट 30 tan 60 के बराबर, tan 60 √3, ये रिजल्ट आएगा बी। क्या आंसर आएगा इसका? बी आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें बच्चों, देखो साहब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस अपने पास इस प्रकार आपके सामने प्रेजेंट है। चलो देखो, ए इज एन एक्यूट एंगल्स, और इसका मान निकालना है। ए का मान न्यून कोण है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था और आप लोग पढ़ के आए होंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है। ए एस टी सी, ए का मतलब ऑल, सी साइन, सी कोस, टी टेन। तो इस प्रकार जो भी पॉजिटिव होते हैं उनको देखते हुए अपन यहाँ पर कोऑर्डिनेट के ऊपर बात करें तो कोस पाई माइनस ए है। तो बच्चों ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? पाई में से 180 डिग्री में से ए घटाते हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट में तो कोस नेगेटिव होता है, और नो चेंज होता है तो माइनस आएगा, और कोस ए आएगा बच्चों, इनटू ये अपने पास निब्बा में कुछ जोड़े अपन तो भी सेकंड कोऑर्डिनेट और कोड नेगेटिव होता है, तो ये माइनस चेंज होगा, ये हो जाएगा बच्चों tan ए। क्या हो जाएगा? tan ए हो जाएगा, और कोस माइनस से प्लस का कोस ही होता है तो ये अपने पास कोस ए हो गया। बटे नीचे की तरफ देखें अपन, 180 में कुछ जोड़ रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट, और आप लोग जानते हो कि थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है? ए, एस, टी और सी। बच्चों tan पॉजिटिव रहेगा लेकिन नो चेंज रहेगा, तो ये tan का tan रहेगा और ए आ जाएगा। ये अपने पास 3π/2, यहाँ पर अपने पास 3π/2 होता है, और उसमें कुछ जुड़ रहा है। कुछ जुड़ने का मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव होता है, tan तो क्या रहता है? नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर ये माइनस आएगा लेकिन चेंज होगा और कोट क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यहाँ पर 2π, इस जगह पर अपने पास बच्चों 2π होता है, और इसमें से कुछ घट रहा है, घटने का मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा। और इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में आप लोग देखते हो तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में अपने पास कौन पॉजिटिव होता है? सी, तो ये तो नेगेटिव रहेगा बच्चों, लेकिन नो चेंज भी रहेगा। नो चेंज रहेगा तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा? माइनस, और ये साइन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपन देखते हैं यहाँ पर तो देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास कोस बटे हुए साइन, इस कोस बटे हुए साइन को कोट बोल देंगे, और कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा। आपका रिजल्ट्स क्या बचेगा बच्चों? कोस से बचेगा। कितना रिजल्ट्स बचेगा? कोस से। कोस से किसी ना किसी में रिजल्ट्स होगा, कोस से अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शंस। कोऑर्डिनेट की आप लोगों को पहचान है। इस क्वेश्चंस को इस प्रकार आप लोग ASTC से अपन देख पाएंगे, इसको सोल्व कर पाएंगे। फिर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार रहेगा कि द वैल्यू ऑफ द साइन 18 डिग्री का मान दिया गया है, और आप लोगों से पूछा है कोस 18 का मान। तो बच्चों साइन 18 में अपन साइन का मान जानते हैं कि लंब बटा हुआ क्या होता है? ये कर्ण होता है। आप लोगों से बोले कि साहब आधार का मान निकाल दो, तो लो जी आधार का मान हो जाएगा, आधार इक्वल टू अंडर आएगा, कर्ण 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, माइनस लंब का स्क्वायर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा अपने पास √5 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे अपन, तो √5 का स्क्वायर 5 + 1 तो 6 हो जाएगा, और -2 अंडर कितना हो जाएगा बच्चों? √5 गुणा 1 √5 हो जाएगा। ये लो साहब, ये हो गया अपने पास। इसको थोड़ा सा अपन सोल्व करते हैं तो ये अंडर ऐसा कैसा, ये अपने पास माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो 16 - 6 करते अपने पास 10 हो जाएगा, +2 अंडर कितना हो जाएगा? 5। ये अपने पास आधार का मान आएगा। आप लोगों से कोस 18 का मान पूछा है, तो कोस 18 अपने पास होता है बच्चों आधार, आधार कितना है? अंडर 10 + 2 अंडर कितना? 5 है, बटे अपने पास कर्ण कितना? 4 है, तो 10 2 √5/4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शंस। क्या रिजल्ट निकाल पाओगे आप लोग? बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन आपका इसका जवाब हो जाएगा।
इस प्रकार ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस है। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सोल्व कर पाओगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन से दिया गया है अपने को, बच्चों देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। यहाँ पे दिया गया है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है। तो बच्चों इस साइन स्क्वायर थीटा को अपन चेंज करें तो साइन स्क्वायर थीटा कोस की फॉर्म में आ सकता है और कोस की फॉर्म में आएगा तो 1 माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी। इसको उठा के इधर लाएंगे अपन तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास है 3 कोस थीटा है। ये प्लस 2 माइनस 1 बैलेंस होके प्लस का 1 रह जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ये 0। गुणा करने पर अपने पास 2 आए और जोड़ने पर 3 आए, तो ऐसी संख्या अपने पास 3 और 2 और 1 होगी। तो बच्चों यहाँ पर इसको अपन बोल सकते हैं 2 कोस थीटा और माइनस ये कोस थीटा प्लस 1 है। यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा ये अपने पास इज इक्वल टू 0 चल रहा है बच्चों। तो यहाँ पर अपने पास 2 कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास रहेगा बच्चों कोस थीटा माइनस 1 रहेगा और माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास कोस थीटा प्लस 1 रहेगा। इसके फैक्टर आप लोग करते हो तो या तो ये अपने पास पहला ये बोल रहा है कि पहला फैक्टर से तो यहाँ पे कोस थीटा माइनस 1 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से तो कोस थीटा का मान निकालेंगे अपन तो ये आएगा जी 1। और यहाँ पर अपने पास 2 कोस थीटा माइनस 1 बराबर 0 करते हैं तो यहाँ से कोस थीटा का जो मान आएगा वो आएगा जी 1 अपॉन अपने पास कितना आ जाएगा 1 उधर जाएगा तो प्लस का और 2 आ जाएगा। और कोस थीटा इक्वल टू 1 अपने पास यहाँ पर है और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे आता है साहब, कितने पे आता है 0 पे। जबकि यहाँ पर इसने यहाँ पे बताया है कि जो थीटा का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। और जब अपने पास यहाँ पर ये कोस थीटा 1 आ रहा तो 0 0 इक्वल टू नहीं है तो ये तो अपने पास ये कंडीशन तो कट हो गई। तो यहाँ से थीटा का मान अपन निकाल सकते हैं कि ये 60 डिग्री हुआ। कितना डिग्री हुआ 60 डिग्री। यहाँ से थीटा की वैल्यू अपने पास 60 आ गई। बच्चों यहाँ से थीटा का मान 60 आता है तो इस थीटा के मान को आप लोग यहाँ पर रख देते हो तो अपना रिजल्ट क्या निकल के आता है देखो। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ से थीटा का मान क्या आ गया अपने पास 60 तो ये 2 तो ऐसा कैसा हो जाएगा। कोसेक 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर और ये 2/√3 हो जाएगा प्लस 4 इंटू कोट 60 का मान tan 30 के बराबर और tan 30 का मान 1/√3 आ जाएगा। 4/√3 4/√3 के एक पद तो 2 पद हो जाएंगे 8/√3 क्या हो जाएगा बच्चों 8/√3। और यहाँ पे रेशलाइज करेंगे अपन परमेगण करते हैं रूट की संख्या ऊपर जाएगी तो बच्चों ये अपने पास हो जाएगा 8√3/3 हो जाएगा 8√3/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। निकाल पाओगे इन क्वेश्चन का जवाब इस प्रकार आप लोग दे पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में फिर देखते रहो आप लोग प्रीवियस एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन अपन बहुत अच्छी तरह से सोल्व कर पा रहे हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। चलो देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि इफ 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 सेक थीटा। और इसमें ये बोला जा रहा है ऐसा बोला जा रहा है कि अपने पास थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा ही। तो देन द वैल्यू ऑफ द कोट थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसको सोल्व करें अपन। इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करें
इन संख्याओं को जोड़ना घटाना आप लोग जानते हो। तो ये यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है, जुड़ेगी दोनों संख्याएं, जुड़ेगी तो 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर आएगा 2 कोसेक थीटा अपन नीचे इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और ये आइडेंटिटी अपन जानते हैं कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा में 1 ले जाएं तो एक कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये अपने पास 2 ऐसा कैसा कोसेक थीटा अपॉन बच्चों यहाँ पे आएगा अपने पास एक कोट स्क्वायर थीटा। चलो आगे भी क्या कुछ, हाँ है, इक्वल टू अपने पास 2 क्या बच्चों, ये सेक थीटा। अब देखो यहाँ पर अपने पास इसको मैं यहाँ पर इस जगह पे रख दूं कोट स्क्वायर थीटा। साइन कोस में चेंज करें अपन तो 2 × 1 अपॉन साइन थीटा बटे अपने पास आएगा कोस बटे हुए साइन, नीचे अपने पास कोस बटे साइन। तो बच्चों साइन तो चल जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास कोट को साइन की फॉर्म में चेंज कर दिया, इज इक्वल टू, मैंने कहा गड़बड़ हो रहा है क्या, ये 1 अपॉन साइन आ गया, अपने पास कोस बटे हुए साइन है तो कोस बटे हुए साइन, साइन तो ऊपर चल जाएगा, कोस नीचे, बिल्कुल राइट। ये अपने पास हो जाएगा बच्चों 2 तो ऐसा कैसा, और बटे हुए सेक है वो 1 अपॉन क्या होता है अपने पास कोस थीटा होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, और इस एक कोस से एक कोस भी कैंसिल हो जाएगा, इस एक कोस से बच्चों एक स्क्वायर वाला कोस भी कैंसिल हो गया, साइन बटा क्या बचा कोस। तो यहाँ पर तो अपने पास बच गया साइन थीटा बटे हुए क्या बच गया अपने पास कोस थीटा, और इक्वल टू यहाँ पर कैंसिल होने के बाद में एक आ गया, ये कहलाएगा अपने पास टेन थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, कितना आ जाएगा थीटा का मान 45। लेकिन आप लोगों से थीटा का मान नहीं पूछ रहा, आप लोगों से जो वैल्यू पूछा है वो ये पूछा है, तो इसका मान अपन को निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर अपन इसको सोल्व करके रख दें, कोट 45 का मान तो 1 हो जाएगा जी, ये 1 हो गया, प्लस कोस 45 का मान 0, 1/2, 1/2 √2 हो गया। इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास हो जाएगा √2 + 1 अपॉन √2। शायद रेशलाइज वो बोल रहा होगा, √2 की संख्या नीचे नहीं है। रेशलाइज करते हैं तो बच्चों यहाँ पर √2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 2 आएगा। तो यहाँ पर देखो ये अपन √2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 2 ये 2 हो जाएगा, प्लस ये √2 हो जाएगा, अपॉन अपने पास नीचे कितना आएगा 2 आएगा। 2 + √2 बटे 2, 2 + √2 बटे 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, ये भी आंसर अपना आएगा यहाँ पर। SSC CGL 7 तारीख का ले, ये अपने पास 7 जून सन 2019 इवनिंग बेस में क्वेश्चन पूछा गया था। चलो आगे बढ़े, इस प्रकार SSC के क्वेश्चनों को आप लोग कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया अपने पास द वैल्यू ऑफ इसका, और इसका रिजल्ट्स वो है, ये भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। इसका अपन सॉल्यूशंस करें तो यहाँ पर 0 से 90 डिग्री के बीच में अपन मान रखें तो 0 तो रख नहीं सकेंगे अपन, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। इसमें अपन थीटा को 45 डिग्री मान लें, थीटा को क्या मान लें 45। तो ऑप्शंस में कहीं 45 में कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है, तो ऑप्शन एक जैसे तो नहीं हो रही ना 45 पे। ये सेक 45 पे √2 होता है तो ये अपने पास 2 √2 हो जाएगा, 45 पे 1 होता है, ये 45 डिग्री पे अपने पास 2 और 0 1/2 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा, और ये 45 पे 1 हो जाएगा। ये गड़बड़ हो रहा है, 45 नहीं लिख सकते बच्चों। 45 क्यों, क्योंकि दो ऑप्शंस 45 पे एक जैसे हो रहे हैं, तो अपन को 30 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा 30 रखना पड़ेगा।
तो देखो यहाँ पर फिर थीटा इक्वल टू अपन क्या रखते हैं, लॉस ऑफ थीटा, थीटा इक्वल टू अपन 30 डिग्री रख लें। चलो देखो 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आ रही है, फिर ऑप्शंस में 30 रख देंगे अपन। ये 1 ऐसा कैसा, सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा, माइनस 1/√3 हो जाएगा, -1 कोस 30 साइन 60 के बराबर, साइन 60 √3/2 होता है, √3/2 होता है बच्चों। तो ये √3/2, तो 2 कहाँ पे चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। देखो जी 1/√3 के 2 पद है, 1/√3 का 1 पद है, 2 पद में से 1 पद जाता है तो 1 पद बचता है। 1/√3 है तो इसको अपन बोल सकते हैं √3/1 हो जाएगा, माइनस ये 2/√3 हो जाएगा। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 में से बच्चों 2 जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा और 1/√3 आएगा। 1/√3 जिस ऑप्शन में मिल जाए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर वही अपना रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर देखो 30 डिग्री रखते हैं अपन तो ये हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर 1। 30 डिग्री रखते हैं तो ये अपने पास 2/√3 हो जाएगा। ये तो मैच नहीं कर रहा साहब, 1/√3 चाहिए अपन को, तो ये भी 30 पे मैच नहीं कर रहा, ये भी 30 पे मैच नहीं कर रहा, ये कर सकता है तो 2 इंटू 30 डिग्री का मान होता है 60, √3 क्या होता है 2। ये गड़बड़ कैसे हुआ भाई, √3, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है भाई साहब। चलो एक बार चेक कर लेते हैं वापस। देखो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखते हैं तो सेक 30 का मान 2/√3 माइनस tan 30 का मान 1/√3। तो बच्चों ये बिल्कुल राइट, अपने पास क्या हो जाएगा 1/√3, तो √3/1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यार 1/√3 के 2 पद में से 1 पद गया तो 1 पद बचा, तो 1 पद बचा तो 1 के बटे में 1/√3, √3 ऊपर गया √3/1 हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास ये यहाँ पर 30 डिग्री रखते हैं तो 30 रखने का मतलब कोस 30 सेक 60 के बराबर, और सॉरी साइन 60 के बराबर, साइन 60 √3/2, तो 2 पर चल जाएगा 2/√3, बिल्कुल राइट, ये भी सही है। चलो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो 3 और ये अपने पास हो गया 2, 3 में से 2 जाता है तो अपने पास 1 बचता है, 1/√3। 1/√3 किस ऑप्शन का रिजल्ट आएगा बच्चों, 1/√3 तो कहीं बैठ रहा नहीं है यहाँ पे। चलो देख लेते हैं एक बार वापस। ये ए ऑप्शन अपने पास 2 ऐसा कैसा, 30 डिग्री सेक 30 का मान तो 2/√3 है, और अपन को चाहिए 1/√3। यहाँ पर अच्छा आ गया ना यार, 30 डिग्री का मान है भाई साहब, 30 का मान 10 हो गया ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास 10 30 में 45 है, समझ पा रहा था यहाँ पे कि दोनों एक एक कैसे हो गए। 10 30 का मान 1/√3 हो गया, कितना हो गया बच्चों 1/√3। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था। क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, ये ऑप्शन हो जाएगा 1/√3। 30 डिग्री, ये 45 समझ पा रहा था मैं, थोड़ा सा दिमाग 45 चल रहा था। 30 का मान अपन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3। सोल्व कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आप लोगों के सामने है। इफ tan² थीटा -3 सेक थीटा +3 = 0, ये भी अपने पास 0 से नहीं बढ़ेगी, देन द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा प्लस कोट थीटा इज क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर tan को सेक की फॉर्म में बदल सकते हैं अपन, ये अपने पास 3 + 2 है, और बच्चों 1 + tan² थीटा इक्वल टू 1 + tan² थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास sec² थीटा -3 सेक थीटा +2 हो जाएगा इक्वल टू 0 है। गुणा करने पर 2, जोड़ने पर 3, तो ये -2 सेक थीटा और माइनस सेक थीटा आएगा, +2 ऐसा कैसा sec² थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे इन दोनों में से मैं सेक कॉमन ले लूँ, तो बच्चों यहाँ पर सेक कॉमन लेने पर सेक थीटा कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाता अपने पास सेक थीटा -2, और यहाँ से -1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे सेक थीटा -2 इक्वल टू 0।
या तो ये 0 या फिर ये 0। तो बच्चों यहाँ से इसको 0 करते हैं तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू 2 आता है। इसको 0 करते हैं तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू 1 आता है। और सेक थीटा 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेक 0 का मान 1 होता है और वो तब पॉसिबल है जब थीटा का मान 0 हो। और इसने यहाँ पे मना किया है कि इस x का मान 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो ये वाली कंडीशन तो कट। थीटा इक्वल टू अपने पास सेक थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ से सेक का मान 2 तो थीटा इक्वल टू बच्चों 60 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है? 60 पे होता है। आप लोगों से किसकी वैल्यू पूछा है? साइन 60 का मान √3/, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस कोस 60 का मान 1/, √3 हो जाएगा। इसको सोल्व करें, √3 3 + 2 कितना? 5। 5/2 √3 आएगा। और बच्चों 5/2 √3 का रेशलाइज अपन करें, परिमेयकरण करें, तो आप लोग जानते हो कि 1/√3 का परिमेयकरण 5/2 अपनी जगह ऐसा कैसा, ये हो जाएगा √3/3 हो जाएगा। तो ऊपर तो आएगा अपने पास 5√3/6। ऐसा कोई ना कोई रिजल्ट होगा। 5√3/6 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शंस। निकाल पाओगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आसान तरीके से अपन इन सभी क्वेश्चनों को निकाल पा रहे हैं। चलो अब देखो फिर आगे बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन मूव करते हैं। तो बच्चों देखो क्या गजब का क्वेश्चंस 19 में आया हुआ है सीजीएल में। 1 + tan² थीटा प्लस 1 + tan² का इन्वर्स, इसको पढ़ेंगे अपन 1 + cot² थीटा। और ये आइडेंटिटी आप लोगों को याद है तो इस क्वेश्चंस को आप लोग हवा में उड़ाओगे, गजब तरीके से उड़ाओगे। देखो बच्चों यहाँ पर अपने पास sec² + cosec² बराबर sec² × cosec²। ये आइडेंटिटी आप लोगों को याद है तो आप लोग जानते हो कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाएगा sec² थीटा प्लस यहाँ पर 1 + ये कोट हो गया, इनवर्स का मतलब उल्टा हो गया ना टेन का, तो कोट हो गया। 1 + cot² थीटा बराबर ये कहलाएगा बच्चों cosec² थीटा। क्या कहलाएगा? cosec² थीटा। और इस इक्वल टू आपको दिया गया है के। आप लोग जानते हो कि sec² + cosec² गुणा में आ जाते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा sec² थीटा इंटू cosec² थीटा। ये के का मान है। जबकि बच्चों आप लोगों से किसका मान पूछा है? √k का मान। तो भाई साहब ये लो, इधर रूट लगा दिया तो इधर भी रूट लगाना पड़ेगा। इधर रूट लगाते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे अपने पास आएगा sec थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू के। ये की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? sec थीटा इंटू cosec थीटा, sec थीटा इंटू cosec थीटा। ए ऑप्शंस आपका जवाब होगा। इन क्वेश्चनों को, इन आइडेंटिटी से आप लोग बहुत अच्छी तरह हवा में उड़ा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। इस प्रकार आप लोग इन क्वेश्चनों को कर पाओगे बच्चों। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 15 की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों के पास में इस प्रकार प्रेजेंट है बच्चों। देखो यहाँ पर अपने पास क्या रिजल्ट होगा इसका, देखते हैं अपन। 1/sin थीटा माइनस cot² थीटा अपॉन 1 + cosec थीटा, इसका आंसर निकालना है। अब देखो बच्चों यहाँ पर अपन देखें तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका। ये क्वेश्चंस दिया गया है, इसका रिजल्ट निकालना है। तो हर थीटा के लिए यहाँ पर संख्यात्मक मान है। जब संख्यात्मक मान है तो थीटा का मान कुछ भी ले लो आप लोग, बस इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए, परिभाषित नहीं होना चाहिए अपने पास वो। तो सबसे पहले अपन 45 लें, तो 45 पे कोई ना कोई कंडीशन हो रही है क्या? नहीं हो रही। चलो 45 ले लेते हैं। 0 लेंगे तो बच्चों 0 पे तो फिर क्या है कि इन्फिनिटिव हो रहा है, 0 ले सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू 45 लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों थीटा इक्वल टू 45 अपन लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू अपने पास 45 डिग्री है। तो 1/sin 45 का मान 0, 1/2, 1/√2, 1 क्या हो जाएगा? √2।
1/, ये हो गया बच्चों √2 माइनस कोट 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस कोसेक 45 का मान है वो √2 होता है। बच्चों इसको उठा के ऊपर ले जाएं अपन तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पर तो देखो जी ये तो √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा तो ये हो जाएगा बच्चों देखो √2 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √2। ऊपर भी अपने पास √2 प्लस 1 आ गया, नीचे भी अपने पास √2 प्लस 1 है, ये कट जाएगा, कटने पर एक रिजल्ट आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन। इस प्रकार इन सभी की क्वेश्चनों की आप लोग कैलकुलेशन कर पाओगे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का सेशन अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं और आगे के सेशंस में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।